हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास इंटरमीडिएट सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन है फिजिक्स का। एक दूरदर्शी के अभिदर्शक की फोकस दूरी 1 मीटर है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो लेंसों के बीच की दूरी 1.05 मीटर है। नेत्रिका की फोकस दूरी तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आप जानते हैं दूरदर्शी में जो अभिदर्शक लेंस होता है वो बड़ा होता है और नेत्रिका जो होती है वो छोटी होती है। तो इस तरीके से अगर हम इसका डायग्राम बना के समझना चाहें तो ये इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। प्रश्न में अभिदर्शक की फोकस दूरी दी है। अभिदर्शक की फोकस दूरी को हम FO दिखाते हैं, तो FO का मान हो जाएगा 1 मीटर। ये दिया हुआ है। अंतिम प्रतिबिंब की स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर बनता है, तब लेंसों के बीच की दूरी, लेंस ये दोनों हो गए FO और FE, ये इन दोनों के बीच की दूरी दी है। तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है उस समय दोनों लेंसों की जो दूरी होती है, इनके बीच की दूरी FO प्लस UE होती है। तो इसमें इन दोनों के बीच की दूरी दे दी गई है हमें 1.05 मीटर। ये दी है प्रश्न में। नेत्रिका की फोकस दूरी निकालनी है, यानी हमें FO का मान निकालना है और उसकी आवर्धन क्षमता निकालनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें FO का मान दिया है, यहाँ से रख देंगे 1.0 मीटर, UE 1.05, इसको इधर ले जाएंगे 1.05 में से 1.0 माइनस करेंगे तो 0.05 मीटर आ जाएगा। अगर हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करें, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। UE का हमने मान निकाल लिया इसकी वस्तु की, यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा उसकी ये दूरी आ जाएगी UE। ठीक है, अब इसमें FO का मान तो ये दिया हुआ है ना, ठीक है, और UE का मान हमने ये निकाल लिया। प्रश्न में कह रहे हैं जो अंतिम प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनता है, इसके द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे वो 25 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा। तो यहाँ पर जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी को हम VE लिखेंगे। VE वो D पर बनेगा, क्योंकि आगे की ओर नापी गई सभी दूरियाँ नेगेटिव होती हैं, तो -25 सेंटीमीटर। UE का मान और VE के मान मालूम है, तो हम यहाँ से FE का मान निकाल सकते हैं। आप जानते हैं फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/V माइनस 1/U होता है। अब नेत्रिका के लिए अगर लगाएंगे तो यहाँ माइनस ये E लग जाएगा सभी। अब इन सब के मान लगा दीजिए। VE का मान दिया हुआ है, VE का मान हमने ये निकाला है। ठीक है, तो ये आएगा 5, क्योंकि ये भी आगे की ओर दूरी लेंगे तो नेगेटिव होगी, इसलिए ये हमारा नेगेटिव मान आ जाएगा। और यहाँ पे रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये वाला मान यहाँ पे रखेंगे तो माइनस का 1/25, इसका मान यहाँ रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। LCM 25 आएगा, -1 + 5 यानी 4/25। तो नेत्रिका की फोकस निकाल ली हमने यहाँ से, नेत्रिका की फोकस दूरी FE, इसको उल्टा करेंगे तो 25/4 हो जाएगी, यानी 6.25 सेंटीमीटर।
अब आवर्धन क्षमता निकालनी है हमें। नेत्रिका की फोकस दूरी तो हमने निकाल ली है FE, ये पहला आंसर आ गया हमारा। अब आवर्धन क्षमता निकालनी है, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो उस समय इसकी आवर्धन क्षमता होती है -FO/FE 1 + FE/D होता है। इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू रखेंगे तो FO का मान दिया है 1 मीटर। 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 सेमी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -100। FE का मान आप ये लगा सकते हैं 4/25, या फिर ये रख दें, तो हम यहाँ पे रख दे रहे हैं FE का मान यहाँ पे रखेंगे तो 4/25 हो जाएगा। ये पॉइंट से हमारा झंझट नहीं इसमें रहेगा। अब इसमें FE का मान फिर से रखेंगे, FE का मान तो हम ये वाला रख रहे हैं 4/25, और D का मान -25 होता है, -25 होता है, उसको भी लगा देंगे, तो यहाँ D का मान 25 लगाएंगे। ठीक है, माइनस तो लेना नहीं है इसमें, इस फॉर्मूले में। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे हम, माइनस का 4 हो जाएगा × 4। ठीक है, और इसको भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे FE का जो मान लगाएंगे वो 25/4 आएगा, यहाँ पे 25/4 आएगा यहाँ पे। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1/4, इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -16 × 5, 4 × 4 5/4 आएगा। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो जो आवर्धन क्षमता निकल के आएगी इसकी -20 आएगी। ये दूसरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी फोकस निकाल सकते हैं और आवर्धन क्षमता निकाल सकते हैं।